जनता उत्साहित थी जब भारतीय टीम जीती। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। मैं खेल को खेला, मैं अपने देश के लिए खेलता था। खेल और खिलाड़ी न किसी धर्म का होता है, न किसी मज़हब का होता है, न किसी जात का होता है, वो अपनी टीम का होता है। और हमारे खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को, हिंदुस्तान को, या अंग्रेज़ी में बोलें तो इंडिया को जिताया है। उसमें सभी लोग थे। जब हम वर्ल्ड कप 83 में जीते तो उसमें हिंदुओं में हम थे, मुस्लिम में किरमानी थे, सिख में बलिंदर सांधू थे, ईसाई में रॉजर बिनी थे। यहाँ हमारे पास टीम में संजू सैमसन हैं, वो है खिलाड़ी के रूप में खेल रहे थे, क्रिश्चियन के रूप में नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने रन बनाए तो भारतीय टीम के लिए बनाए थे, किसी धर्म के लिए नहीं बनाया था। और धर्म तो धारण किया जाता है, वह कोई मज़हब नहीं है। तो ऐसे में एक खिलाड़ी होने के नाते जो जीती है वो भारतीय टीम जीती है, भारत के लोग के लिए। बहुत बेतुका सी बात है जो अगर कोई इस चीज़ को लेके भी पॉलिटिक्स कर रहा है कि वो मंदिर क्यों गए। मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं या फिर कहीं भी जाएं, ट्रॉफी लेके कप्तान की या फिर किसी की भी जो मर्यादा है, जो उन्होंने किसी भगवान से मांगा है और वो मन्नत पूरी होती है तो वो उनकी मर्जी है, जहां मर्जी जाएं। और उस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और खुद जो क्रिकेटर रहे हैं कीर्ति भैया, मैं तो ये उनसे उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो ऐसी बात करेंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू हेयर सच थिंग्स फ्रॉम फेलो क्रिकेटर्स, ओल्ड क्रिकेटर्स। शायद वो पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और खुद भूल गए हैं कि वो स्पोर्ट्समैन है। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है यार, देश वर्ल्ड कप जीता है, आप खुशी मनाइए रादर देन उसके ऊपर आप पॉलिटिक्स करें कि वो यहाँ क्यों गए, वो वहाँ क्यों गए। वैसे तो हम कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर पे जग पे उपजे, कौन भले को मंदे। तो हम तो बात करते हैं कि सारे धर्म एक ही हैं, कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए, पर रास्ता एक ही है। और अगर वो हनुमान जी के मंदिर गए हैं या फिर शिव भगवान के मंदिर गए हैं या फिर वो गुरुद्वारे गए हैं, तो बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। वो उनकी आस्था है, वो किसी की आस्था के ऊपर ऐसे सवाल नहीं उठाना चाहिए। और उस वक्त कीर्ति आज़ाद ने ट्वीट किया कि सिर्फ मंदिर क्यों, मस्जिद और गिरजाघर क्यों नहीं गए। देखिए, मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। आई थिंक इट्स नॉट इवन वर्थ आंसरिंग दैट क्वेश्चन। इट्स अ बिग मोमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। और मुझसे अगर आप पूछो, इट्स अ ह्यूज मोमेंट फॉर द कंट्री। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड सेलिब्रेट अ वर्ल्ड कप विन। और अब दैट्स व्हाई आई से ना, सर्टन स्टेटमेंट्स, देयर इज़ नो पॉइंट पिकिंग अप सर्टन स्टेटमेंट्स, बिकॉज ये स्टेटमेंट्स ना आपकी सिर्फ अचीवमेंट को डाइल्यूट करेगी। अगर आप उन बच्चों की, उन 15 खिलाड़ियों की अचीवमेंट को डाइल्यूट करना चाहते हो, उनके एफर्ट को डाइल्यूट करना चाहते हो, तो फिर कल कोई भी उठ के कुछ भी स्टेटमेंट देगा एंड वी स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली, विच इज़ नॉट फेयर ऑन द बॉयज़। मतलब आप इमेजिन करो, द बॉयज़ हैव गॉन थ्रू सो मच, द अमाउंट ऑफ प्रेशर दे हैव गॉन थ्रू। एक मैच हारने के बाद साउथ अफ्रीका के, द काइंड ऑफ प्रेशर द बॉयज़ वर अंडर। और आज अगर आप ऐसी स्टेटमेंट देते हो तो यू आर लिटरली डिग्रेडिंग योर ओन प्लेयर्स एंड डिग्रेडिंग योर ओन टीम, विच शुड नॉट बी डन।